जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। मित्रों, सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि इस दिन सुहागिन महिला वट वृक्ष के नीचे सावित्री की प्रतिमा बनाकर पूजा करती है। ऐसा इसलिए करती है कि सावित्री अपने पति की दीर्घायु के लिए ईश्वर से वरदान प्राप्त की थी। यही कारण है कि सुहागिन महिला पूरे साज सज्जा के साथ 16 श्रृंगार करने के बाद वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा पाठ करती है। तत्पश्चात अपने पति की सेवा और सदा सुहागिन होने का आशीर्वाद प्राप्त करती है। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री का पूजन और व्रत विशेष होता है। पति की लंबी आयु की कामना के लिए इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती है। व्रत के साथ ही महिलाएं इस दिन वट वृक्ष के नीचे पूजा के साथ कथा सुनती है। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को सावित्री व्रत रखा जाएगा। इस बार 19 मई को सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखेंगी। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने से करवा चौथ व्रत करने के बराबर का फल मिलता है। ज्योतिषियों द्वारा बताया गया है कि 18 मई की रात 9:42 पर अमावस्या की तिथि लगेगी, जो कि 19 मई रात 9:22 तक रहेगी। ऐसे में 19 मई के दिन ही इस पूजन और व्रत को महिलाएं रखेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि 19 मई को इस बार गज केसरी योग के साथ शशराज योग भी लग रहा है। इसीलिए इस बार का वट सावित्री व्रत बहुत ही दुर्लभ है। ज्योतिषों द्वारा बताए गए विधि विधान से यदि आप करते हैं वट सावित्री की पूजा और व्रत, तो यकीन मानिए मित्रों, आपकी व्रत अवश्य ही सफल होगी। ज्योतिषियों द्वारा बताया जा रहा है कि वट सावित्री पूजन के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुहागिन महिलाओं को स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर वट वृक्ष के नीचे, बरगद पेड़ के नीचे बैठकर पूजा के साथ सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनना चाहिए। इस दौरान श्रृंगार का सामान, ऋतुफल और कच्चे सूत के धागे को वट वृक्ष के तने में बांधकर कम से कम 7 बार परिक्रमा करना चाहिए। पूजन के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद भी जरूर ले। साथ ही पति की दीर्घायु के लिए राज्य बताते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस व्रत और पूजन से पति की आयु लंबी होती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति के साथ वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा पति पर आने वाले संकट भी दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जिन्हें करने से आपके व्रत करने का फल आपको पूर्णतः नहीं मिलेगा। इस दिन शोभन योग, वाशी योग, सुनफा योग का निर्माण हो रहा है। शनि देव अपनी राशि कुंभ में होने पर यश योग बन रहा है। वहीं इस दिन मेष राशि में चंद्रमा गुरु साथ होने से गज केसरी योग का शुभ फल भी प्राप्त होगा। वट सावित्री व्रत की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और महिलाओं को सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में तनाव को दूर करने और पति के दीर्घायु के लिए कच्चा सूत लेकर उसमें 11 गांठें लगाकर पति पत्नी दोनों भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। इस विधि को करने से आपके पूजा का फल आपको कई गुना ज़्यादा मिलेगा। इसी के साथ ही कुछ ऐसे नियम हैं जिनका कि आपको पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप भूलकर भी इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करिएगा। जैसे इस दिन व्रत करने वाली सुहागिन महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इस दिन काले और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। लाल या पीले रंग के कपड़े ही पहनकर पूजा कीजिए। साथ ही बरगद की टहनी न तोड़े। यदि आप इस दिन इनकी टहनी तोड़ती है तो आपके जीवन में समस्याएं आ सकती है और भूल कर भी बरगद के वृक्ष की उल्टी परिक्रमा नहीं करें। इस तरह से परिक्रमा करें कि किसी का पैर परिक्रमा के समय किसी दूसरे को ना लगे। इस दिन काली चूड़ियाँ ना पहने। 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। इस दिन जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें और बड़ों का आशीर्वाद लें। अगर आप गर्भवती है तो आप वट सावित्री के दिन पूजन जरूर करें, लेकिन बरगद की परिक्रमा करने से बचें और भूल से भी वट सावित्री की कथा अधूरी नहीं छोड़े। इससे इसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। अगर वट सावित्री व्रत पर आप पूजा में घी का दिया जला रही है तो उसे दाईं तरफ रखें
वही अगर आप तेल का दीपक जला रही है तो उसे बाईं तरफ रखें। साथ ही पूजा सामग्री को हमेशा बाईं तरफ रखें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये कुछ बातें हैं मित्रों जो कि आपको वट सावित्री के दिन व्रत करने के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपके व्रत का आपको पूरा फल मिलेगा। आशा है मित्रों कि ये वीडियो आपके उपयोगी जरूर आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी साझा कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।